बलवाकोट महाविद्यालय के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जाते जाते बची। कार में दो युवक सवार थे। कार जौलजीबी से धारचूला की तरफ आ रही थी, परंतु नंगतड़ के पास जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में टायर जाने से कार का स्टीयरिंग खाई की तरफ कट गया। बमुश्किल कार को धक्का मार के वह एक गाड़ी की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। एक बड़ी दुर्घटना होते होते आज साय बची है। कार धारचूला की बताई जा रही है, जिसमें दो युवक सवार थे। दोनों युवक सुरक्षित हैं। वह कार को भी खींचकर लोगों ने मदद कर बाहर निकाल लिया है। जौलजीबी मेला स्थल के रास्ते में लगी दुकानों से हथियार उठा के दो युवक आपस में लड़ पड़े, परंतु बीच बचाव के आए लोगों ने उक्त हथियारों से लड़ाई होते होते बचा दी। हथियार बेचने वालों ने तत्काल अपने सामानों को समेटा, और नहीं तो एक बहुत बड़ी घटना आज जौलजीबी में हो सकती थी। मेला स्थल में अभी दुकानें कुछ बची हैं, परंतु पुलिस व प्रशासन वहां पर उपलब्ध नहीं है। हथियारों की दुकानें खुलेआम रोडों में लगाई गई हैं, जो एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। लगातार लोगों के कहने के बाद भी उक्त दुकानें उस स्तर पर लगी हैं जहां पर कभी कोई युवाओं में युद्ध छिड़ जाए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन संज्ञान ले। छारचूम में बहुप्रतीक्षित पुल का कार्य हुआ शुरू। नेपाल के तरफ भी P&R कंपनी के द्वारा मशीन लगा के रॉक को ढूंढने की कोशिश शुरू। ये भारतीय क्षेत्र से मशीन को नेपाल में ले जाया गया है और नेपाल से भी खुदान शुरू कर दिया गया है। भारतीय क्षेत्र में लगभग कार्य फाउंडेशन लेवल तक लाया गया है। अभी देखना है कि क्या P&R कंपनी मुख्यमंत्री के कथन अनुसार 1 वर्ष में उक्त कार्य को कर पाती है। कंपनी के कर्मचारियों से मालूम चला है कि कंपनी युद्ध स्तर में कार्य करने की तैयारी कर रही है, परंतु नेपाल की तरफ से हार्ड रॉक न मिलने से कंपनी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि हार्ड रॉक मिले, जिससे कि पुल का स्थायित्व बना रहे, परंतु लगातार मिट्टी नेपाल की तरफ से मिल रही है, जिससे कि अभी काफ़ी दिन और मेहनत कंपनी को करनी पड़ सकती है, परंतु कार्यस्थल पे कार्य सुचारू हो गया है। सड़क के कार्य में लगी हिलवेज कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही से लगातार जाम की स्थिति गोठी, छारचूम, बलवाकोट में बनती नजर आ रही है। दोनों तरफ से वाहनों को छोड़ने से यातायात अवरुद्ध हो जा रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है। एक स्कूल बस यातायात के बीच फंस गई और ऊपर पहाड़ी कटी थी। अगर पहाड़ी दरकती है तो बहुत बड़ा नुकसान इन गाड़ियों में हो सकता है। यातायात को एक तरफ से चलाना आवश्यक है। आर्मी के सिपाही के द्वारा उक्त यातायात को खोल व्यवस्था बनाई गई। सोचनीय विषय है कि इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा इस तरह की लापरवाही कहीं क्षेत्रीय लोगों के लिए भारी मुसीबत का सामना न हो जाए। सामने पत्थरों के ढेर पे गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। बमुश्किल गाड़ियों को निकाला गया है। लगातार कार्य हो रहा है, परंतु कार्य की प्रगति के साथ साथ क्षेत्रीय नागरिकों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। दोनों तरफ से गाड़ियां छोड़ दी जा रही हैं, जिससे कि हिलवेज कंपनी की नाकामी साफ दिख रही है। लग रहा है कि कहीं कोई बड़े हादसे को दावत देने का कार्यक्रम चल रहा है। दोनों तरफ गाड़ियां बड़ी मुश्किल से अभी रोड खुलवाया गया है। स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। गोठी का ये स्लाइडिंग जोन है और यहाँ पर लगातार गाड़ी वालों की मनमानी कहूँ या फिर हिलवेज की द्वारा एक तरफ से वाहन नहीं छोड़ना बड़ा दुर्घटना का सबब बन सकता है। गर्ग एंड गर्ग कंपनी का सीमेंट से भरा कैंटर बैंड में अनियंत्रित होकर गिरिप कैंप के समीप नाली में चला गया, जिससे कि उक्त वाहन में सवार कंडक्टर और ड्राइवर बच गए, परंतु कैंटर को नुकसान हुआ है। सीमेंट गर्ग एंड गर्ग कंपनी का पांगला जाने की बात मालूम चली है। उक्त ट्रक के चालक ने बताया कि जब हम इस बैंड में पहुंचे, ऊपर से आती हुई गाड़ी को पास देने के लिए हमने गाड़ी को मोड़ा, परंतु गाड़ी नाली में समा गई और
उक्त वाहन को पास देने के चक्कर में ड्राइवर और कंडक्टर की जान में आफत आ गई, परंतु नाली की स्थिति इतनी गंभीर है कि ट्रक को निकालने के लिए मशीन का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी। ट्रक में सीमेंट लदा पड़ा है और ये गर्गन कंपनी की पांगला के लिए जा रहा था, चालक ने बताया। बोलो ना, यहाँ से ऊपर से गाड़ी आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा उसको दबाने के लिए वो करा तो ये यहाँ आ गई नाले में। तो गाड़ी है, इसमें क्या क्या चीज़ है? इसमें सीमेंट है। किस कंपनी का है? ये घर का एंड घर मतलब गर्ग कंपनी का सीमेंट लेके आ रहे थे आप? जिलाधिकारी रीना जोशी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बीसी कक्ष में सभी उप जिलाधिकारियों, नगर निकाय के अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम व नगरों में स्थापित पार्किंग जंतु विज्ञान की अध्यापिका का अटैचमेंट खत्म करने पर आज छात्र नेता सागर बिष्ट ने कुलपति के विरुद्ध पुतला दहन किया। साथ ही प्रधानाचार्य को नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के इस खिलवाड़ को बर्दाश्त न करने की बात भी कही। शाम 5 बजे के आसपास दान सिंह पुत्र विजय सिंह लेकसल्ला बजानी तोक ग्राम खुमती उम्र 73 साल अपने बकरियों के साथ जंगल गए हुए थे। अचानक पहाड़ी से गिर रहे बोल्डरों की चपेट में आने से वह 100 मीटर गहरी खाई में जा समाये। पूरी खड़ी चट्टान होने के कारण 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनके शव को मुख्य मार्ग तक लाया गया। इस घटना से पूरे खुमती में शोक की लहर है। धारचूला सीएचसी में उनका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.